क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विकृत गंधता और संचारण के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दहन। इंग्लिश में उसको कंबशन या बर्निंग कहा जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद इससे वो इनकी आवश्यक शर्तें के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम दहन क्या होता है दहन के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा घर में आपको किचन होगा, किचन में आप खाना जो बनता है उस खाना बनाने के लिए हम कोई गैस का प्रयोग करते हैं या लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं। तो ये कोयला, ये लकड़ी, ये सब जो पदार्थ है, इसको जब हम जलाते हैं तो हमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसी जलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, दहन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जलने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। और दहन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा और क्या उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि घर में जो हमारा कोयला हम जला रहे हैं, वो कोयला जलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और ऊष्मा भी हमें उत्पन्न हुई। इस ऊष्मा से हम लोग खाना को पका सकते हैं। ठीक है, तो दहन क्या है, तो दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको हम जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। मतलब जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं इन शॉर्ट लाइन में। ठीक है, अब दहन के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण में बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कार्बन का। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 कार्बन। ठीक है, कार्बन मतलब कोक, कोक मतलब कोयला, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोयला भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, कोक का या कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, ऐसे करके शॉर्ट रूप में अगर लिखना चाहें में दहन। ठीक है, जब कोक या कार्बन या कोयला, तो C प्लस किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी और साथ में हमें क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपके घर में गैस का प्रयोग किया जाता है, LPG गैस का प्रयोग। LPG में मुख्यतः ब्यूटेन होता है, ये आगे पढ़ना है हम लोग को। उसका भी दहन किया जाएगा तो हमें उससे भी क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मेथेन का भी ले सकते हैं। मिथेन या मेथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 का दहन।
जब मीथेन का दहन किया जाता है मतलब CH4 का किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब इसको दहन किया जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। यहाँ पे C एक बार तो यहाँ पे भी एक बार, H यहाँ 4 बार, यहाँ 2 बार है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 4 हो गया। O यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ 2 बार, 4 बार, इधर 4 बार इधर 2 बार, यहाँ 2 लगा देंगे। और क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ये मीथेन आपको कहाँ मिलता है, तो आप पढ़ेंगे गोबर गैस संयंत्र, जब पढ़ेंगे जो बहुत पुराने जमाने का ये गोबर गैस संयंत्र था, उस समय प्रकाश करने के लिए, खाना बनाने के लिए गोबर गैस का हम लोग प्रयोग करते थे, तो उसमें मीथेन उत्पन्न होता है। उसका दहन जब किया जाता है तो ये CO2 और जल और क्या बनता है, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दहन क्या है। तो दहन क्या है भाई, जब किसी पदार्थ का वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, जलाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। मतलब कि किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन और दूसरा मीथेन का दहन। दो उदाहरण आप लोगों के लिए काफी है। अब बात आती है कि दहन की आवश्यक शर्तें क्या है। तो अब हेडिंग डालेंगे कि दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें। ठीक है, मतलब कि दहन कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहला दहन के लिए हमें जरूरी होना चाहिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए सबसे पहला नंबर हमें क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ में कौन आ जाएगा, जैसे में अगर देखा जाए तो लकड़ी, जैसे में क्या आ जाएगा, लकड़ी जलता है ना। दहनशील पदार्थ मतलब जो जलता है, मतलब लकड़ी हो गया, कागज हो गया, है ना, और क्या हो गया, कोयला हो गया या मीथेन गैस हो गया। ये सभी क्या है, दहनशील पदार्थ। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अगर मान लीजिए ये दहनशील पदार्थ ना हो तो दहन की क्रिया होगी नहीं होगी, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए इसकी जगह हम पत्थर रख दिए और पत्थर को जला रहे हैं, तो क्या पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि पत्थर कौन सा पदार्थ है, दहनशील पदार्थ नहीं है। वो कौन सा पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ है। इसीलिए दहन की आवश्यक शर्तें में पहला नंबर आपको क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब जलने वाला पदार्थ हमें चाहिए होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर दहन के पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ, आपको पता है दहन का एक पोषक पदार्थ होता है, मतलब कि दहन को पोषित करता है। अगर वो पदार्थ ना हो, वो चीज ना हो तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। उस पदार्थ का नाम पता है क्या है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की प्रक्रिया होती है। बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप एक मोमबत्ती यहाँ रख दें और मोमबत्ती को जला दें, मोमबत्ती को आपने क्या किया, मोमबत्ती को स्टैंड पे रख दिया और आप उसको जला दिए। ठीक है, जलाने के बाद दो उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, एक बड़े से जार से क्या कर दें, ढक दें। जब इसको बड़े से जार से ढक देंगे तो कुछ देर बाद मोमबत्ती अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई, क्योंकि इस बड़े से जार के अंदर जितना ऑक्सीजन था तब तक तो वो जला। जब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया तो ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। अर्थात दहन के लिए हमें पोषक पदार्थ, मतलब कौन सा, याद रखिएगा पोषक पदार्थ में कौन, केवल एकमात्र है चीज, कौन, ऑक्सीजन। दहन का पोषक पदार्थ किसे माना जाता है, तो ऑक्सीजन गैस को माना जाता है। ठीक है, जो वायु में होता है। तो दहन के पोषक पदार्थ मतलब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति, मतलब दहन की आवश्यक शर्त दूसरी क्या होगी कि हमें दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो समझिए आप दहन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दहन के लिए दूसरा नंबर क्या चाहिए, दहन का पोषक पदार्थ। और तीसरा नंबर पे हमें क्या चाहिए, तीसरा नंबर पे हमें यह चाहिए कि
जो भी हमारे पास दहनशील पदार्थ लिए हैं उस दहनशील पदार्थ को ज्वलन ताप पर पहुंचाया जाए। अब बोलिएगा ज्वलन ताप क्या है? तो ज्वलन ताप का मतलब होता है वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई पदार्थ जलने लगे, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कागज, एक तरफ कागज ले लीजिए, एक तरफ लकड़ी ले लीजिए, अब कौन सबसे पहले जलेगा? कागज जलेगा पहले कि लकड़ी जलेगा? तो पहले कागज जलेगा। क्यों कागज जलेगा? क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। तो जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, वो थोड़ी देर बाद जलेगा। अर्थात तीसरा नंबर हमें क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ के ज्वलन ताप का हमें ज्वलन ताप तक प्राप्ति होना चाहिए। मतलब कि तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं दहनशील पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहनशील पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो याद रहेगा आप सभी को, फिर से एक बार लिख लेते हैं। दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे उदाहरण कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन हो रहा है तो C+O2 बराबर CO2 और उसमें प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मैथेन में CH4 का दहन, मतलब CH4 का दहन करेंगे तो CH4 + O2 तो बना क्या? CO2 प्लस जल बना और उष्मा और क्या उत्पन्न हुई? प्रकाश। ठीक है। अब दहन की आवश्यक शर्तें, मतलब दहन के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरी होता है? तो पहला नंबर दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब लकड़ी ये सब होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप दहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर दहन के पोषक पदार्थ, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो आप दहन की क्रिया कभी नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर दहनशील पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब कि जब तक ज्वलन ताप आप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे कागज का ज्वलन ताप कम होता है तो जल्दी जल जाता है, उसी प्रकार से लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है तो उसको जलाने के लिए हमें ज्यादा ताप की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है दहन और दहन की आवश्यक करते हैं। इसके बाद हम लोग दहनशील और अदहनशील पदार्थ को देखते हैं। तो पहले अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ। अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसमें आवश्यक शब्द में आ रहा था दहनशील और अदहनशील। तो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं और अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो मैंने परिभाषा पीछे ही बता दी थी कि ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में में जलता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में इसका अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है जो हम लोग के आसपास है। जैसे हम लोग ले सकते हैं कोयला, लकड़ी, कागज, और क्या प्लास्टिक भी जलता है, और क्या जलता है? प्लास्टिक भी जलता है, और क्या जलता है? ठीक है, मेथेन गैस या मीथेन या मेथेन दोनों में एक ही शब्द होता है, कोई बात नहीं। मेथेन गैस, ये सभी जो होते जलते हैं, या पेट्रोल भी जलता है, आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, ये सब भी जलाया जाता है। तो ये सभी जो भी है ये क्या है? दहनशील पदार्थ है। मतलब ऐसा पदार्थ जो जलता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है, वो हमारा क्या हो गया? दहनशील पदार्थ कहलाता है। इसमें और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है। नहीं जलता है उसे अदहनशील
पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अदहनशील पदार्थ समझ में आ गया कि भाई जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में अगर इसका देखा जाए तो जैसे में हम यहाँ लिख सकते हैं पत्थर नहीं जलता है तो पत्थर लिख सकते हैं, ईंट भी नहीं जलता है ईंट लिख सकते हैं, ईंट। और क्या हो सकता है, मिट्टी भी नहीं जलता है तो मिट्टी लिख सकते हैं। और आपको देखिए जो चीज नहीं जलता है, पानी जलता है पानी भी लिख सकते हैं, पानी नहीं जलता है। ठीक है, जो पदार्थ नहीं जलता है उस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। आगे आगे लगा देंगे तो और अभी आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो और भी इसमें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बस जनरली आप जानिएगा दहनशील पदार्थ वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे दहनशील पदार्थ करते हैं, और अदहनशील पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ करते हैं। तो दोनों कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद ज्वाला और ज्वलन ताप के बारे में देख लेते हैं। तो अच्छी तरह से उसको ताप लीजिए।